हाय एवरीवन, आज ये 17 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत ने अटल टिंकरिंग लैब के ढांचे पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ पे लॉन्च की है? तो फ्रांस में लॉन्च किया है। भारत और फ्रांस ने मिलकर के अटल ब्रिज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य युवा इनोवेटर्स को जोड़ना और इनोवेशन पे बल देना है। यह समझौता भारत के एटीएल नीति आयोग द्वारा संचालित और फ्रांस की कंपनी लॉ फाउंडेशन डिसोल्ट सिस्टम के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन के 52वें क्रम में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर गए हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री को भी आपको ध्यान में रखना है। बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन है। फ्रांस का बॉर्डर दो वाटर बॉडीज से भी लगता है, जिसमें मेडिटेरेनियन सी है और अटलांटिक ओशन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। G7 की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड के एडवांस इकोनॉमिक देशों का ग्रुप है। पहले ये G6 था। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद 6 देशों ने मिलकर बनाया था, जिसमें यूएस, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, जर्मनी है। बाद में 1976 में कनाडा जुट करके G7 बन जाता है। फिर 1998 में रसिया जुट करके G8 बन जाता है। फिर 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया शहर एनेक्स कर लेता है। इस वजह से रशिया को G8 से निकाल करके दोबारा G7 कर दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G7 कंट्री को बढ़ाने की भी बात करी है, जिसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने की बात की गई है। तो इस तरीके से आप G7 को भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो दुनिया का 5वां देश बन गया। भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल के पास यह क्षमता है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए इंसेप्टर मिसाइल का उपयोग करता है। भारत के अन्य प्रमुख डिफेंस सिस्टम को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें मिशन सुदर्शन चक्र है, समर है जो आकाश मिसाइल आधारित है, वसारोद है और S-400 है। S-400 को हमने रूस से प्राप्त किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने मल्टी लेयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब कर लिया है और यह 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। और यह तकनीकी हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया? तो स्लोवाकिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी को। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने यह सम्मान प्रदान किया है। 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद वहां की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम बने। यह पीएम मोदी को मिलने वाला 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले उन्हें सूडान का 31वां और नॉर्वे का 32वां सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। स्लोवाकिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल ब्रतिस्लावा है और यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, जिसे ग्रीन रिवर भी बोलते हैं। स्लोवाकिया की बॉर्डरिंग कंट्री को भी आपको ध्यान में रखना है। यूक्रेन, पोलैंड, क्रंच रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी है। तो इस तरीके से स्लोवाकिया के बॉर्डरिंग कंट्री को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। IIRF रैंकिंग 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली को IIRF रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट श्रेणी में IIM अहमदाबाद और इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए WT मारुत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने WT मारुत पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पवन ऊर्जा के लिए लॉन्च किया गया है। भारत का लक्ष्य 2035 तक 155 गीगावाट विंड पावर प्राप्त करना है। इसका शुभारंभ गोवा में विश्व पवन दिवस 15 जून के अवसर पर किया गया। भारत का अंतिम लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में बिहार के किन उत्पादों को GI टैग मिला है? 52 बूटी साड़ी जो नालंदा की है, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट जो गया का है और पीडिया पेंटिंग जो भोजपुर का है, इसको GI टैग मिला है। 52 बूटी साड़ी में 52 डिजाइन होते हैं और पत्थर कटी क्राफ्ट में काला ग्रेनाइट उपयोग होता है। अन्य नए GI टैग की बात करते हैं तो सारिंदा त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है। असम का बांस और देवरी उत्पाद को भी GI टैग मिला है। जब हम बात कर रहे हैं GI टैग का, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 के अधिनियम द्वारा होता है। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं टाइम 100 स्पोर्ट 2026 की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र तो स्मृति मंधाना बनी है। इस लिस्ट में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज शामिल है। मंधाना तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गए और वे वुमेन प्रीमियम लीग 2026 की विजेता टीम आरसीबी की कप्तान थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है। एनसीसी की बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1948 के कुंजरू समिति की सिफारिश पे हुई थी और इसका आदर्श वाक्य भी आपको ध्यान में रखना है, एकता और अनुशासन है। अब देश में एनसीसी के कुल 19 डायरेक्टरेट हो जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्रिक्स वर्साय दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में किन भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को प्रिक्स वर्साय दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है। गुवाहाटी का एयरपोर्ट गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है और ये दोनों एयरपोर्ट अदानी एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बिहार में एक्वा पार्क और एनएफडीसी क्षेत्रीय केंद्र का उत्पादन कहाँ पे किया गया है? तो एक्वा पार्क भोजपुर और एनएफडीसी केंद्र पटना में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, इन्होंने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किया है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन की बात करते हैं। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्थान 91वीं है। जीडीपी और आईआईपी के लिए निर्धारित किया गया नया आधार वर्ष 2022-23 है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की बात करते हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत और फ्रांस के बीच में हुई राफेल जेट डील की संख्या कितनी है? तो 114 है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर केंद्र कहाँ पे खुलेगा? मथुरा में खुलेगा। हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता का 8000 साल पुराना स्थल भीराना में आपको देखने को मिलेगा। टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज राशिद खान बने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। केरलम की पहली ब्लाइंड जज कौन बनी है? तो थानिया नाथन बनी है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 3 कहानियों से हुई है। टाइम एंड वाटर, अगापिटो, गुड लक टू यू ऑल के साथ हुई है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।